आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। देखिए, हमें अपने आसपास जो इतनी सारी चीज़ें हैं ये किसकी वजह से नज़र आती हैं? हमारी आंखों की वजह से। हमारी आंखें ही हैं जो किसी भी चीज़ को देखने में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन मान लो अभी यहाँ पर अंधेरा छा जाता है तो क्या ये चीज़ें हमें नज़र आएंगी? यानी रात के समय ये चीज़ें हमें क्यों नज़र नहीं आती? ये सभी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती क्योंकि हमारे आसपास लाइट नहीं होती। तो हम कह सकते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। यानी लाइट की वजह से ही हमारी आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मार्कर है और हम इसे क्लियरली देख पा रहे हैं क्योंकि जो लाइट है इस पर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है। अगर अभी यहीं पे अंधेरा छा जाता है तो ये मार्कर हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे। ठीक, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है और टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमारी आंखें उस ऑब्जेक्ट को देख पाती हैं। देखिए, ह्यूमन आई का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। जब हम बाहर से देखते हैं, सामने से देखने पर हमारी आंखें कुछ इस प्रकार से नजर आती हैं और हमारी आंख अंदर से लाइक के बॉल की तरह होती है, एक स्फीयर की तरह होती है। यदि हम उसका हाफ पार्ट देखें, आधा पार्ट देखें, एक तरफ का, इस तरह का एक तरफ का पार्ट देखें तो वो हमें कुछ इस प्रकार से नजर आती है। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में और कौन से पार्ट का क्या काम है। ये पार्ट्स हमें कैसे किसी चीज को देखने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब सबसे पहले हमारी आंखें इसको कब देख पाएंगी? जब लाइट इस तक पहुंचेगी और इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी। यदि लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे और अगर नहीं पहुंच रही है तो इसको नहीं देख पाएंगे। जब इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट है सबसे पहले जिस पार्ट से एंटर करती है, इस सबसे बाहरी पार्ट को, हमारी आंख का जो सबसे ऊपरी पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया ए थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स। ज्यादातर जो लाइट का रिफ्रैक्शन है वो यहीं पर हो जाता है। उसके बाद ये जो गोल वाला पार्ट दिख रहा है, बड़े वाला पार्ट, ये एक लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस। ये लाइट्स को कन्वर्ज करता है ताकि वो पीछे जाकर रेटिना पर मिल सके। क्रिस्टलाइन लेंस एक कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है? जो बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। तो क्रिस्टलाइन लेंस कौन सा होता है? एक कन्वेक्स लेंस फॉर ए रियल एंड इनवर्टेड इमेज। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वास्तविक और उल्टी इमेज फॉर्म करता है। कहां पर? रेटिना पर। ये जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हो, ये वाले, ये क्या है? आइरिस, परिपत्र। ये वाला जो पार्ट हमारी पुतली के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, बड़े वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। जब इसको हम हाफ देखेंगे ऐसे एक साइड से तो हमें सिर्फ इसकी ये और ये साइड्स नजर आएंगी, बीच में प्यूपिल नजर आएगी। ये बीच वाला पार्ट क्या है? प्यूपिल, खाली से दिख रहा है। इनके वर्क क्या है? देखिए, आइरिस जो है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। आइरिस कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल, कि प्यूपिल साइज कब बड़ा रखना है, कब छोटा रखना है। अच्छा, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल क्यों करती है? देखिए, प्यूपिल क्या करती है? प्यूपिल कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स इन आई। प्यूपिल जो है लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करती है जो लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर होती है। यदि हमारी प्यूपिल का साइज बड़ा होगा
तो सीधी सी बात है, प्यूपिल में से ज़्यादा लाइट एंटर होगी। और यदि हमारी प्यूपिल का साइज छोटा होगा तो प्यूपिल में से कम लाइट एंटर होगी। जब हम बहुत ज़्यादा लाइट के अंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रकाश के अंदर होते हैं, तो हमारी आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट एंटर करती है। अगर उस टाइम हमारी प्यूपिल का साइज बड़ा हुआ तो बहुत ज़्यादा लाइट एंटर करने के बाद जब वो एक जगह पर कन्वर्ज होगी, रेटिना पर मिलेगी, तो इसका हमारी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारा रेटिना खराब भी हो सकता है। इसलिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट होती है उस समय जो आइरिस है वो क्या करता है, प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है ताकि कम लाइट एंटर हो सके। और जब हम बहुत ज़्यादा अंधेरे के अंदर होते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर प्यूपिल का साइज छोटा होगा तो इसमें से तो लाइट एंटर ही नहीं करेगी, थोड़ा बहुत एंटर करेगी और हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। आइरिस क्या करती है, प्यूपिल के साइज को बढ़ा देती है, और साइज बढ़ने से उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो प्रॉपर लाइट है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों तक पहुंच पाती है और हम उस ऑब्जेक्ट को अंधेरे में भी आसानी से देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में देखते होंगे। गर्मियों में जब हम एकदम से कमरे में जाते हैं तो हमें सबसे पहले कुछ नज़र नहीं आता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। क्यों? क्योंकि जब हम बाहर होते हैं तो वहाँ प्रॉपर लाइट होती है और हमारी प्यूपिल्स का साइज कैसा होता है, छोटा होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लाइट होती है। लेकिन जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, अंदर प्रॉपर लाइट नहीं होती है, तो हमारी प्यूपिल का साइज छोटा होने की वजह से लाइट कम एंटर करती है और इस वजह से हमें चीज़ें नज़र नहीं आ पाती। लेकिन कुछ समय बाद, जस्ट 1-2 मिनट बाद आप दोबारा से चीज़ों को कमरे के अंदर साफ साफ देखने लगोगे, क्योंकि धीरे धीरे जो आइरिस है हमारे प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देती है और हम चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं। इसके अपोजिट जब आप कई बार बहुत देर बाद अंधेरे कमरे से बाहर निकलते हैं तो एकदम से बाहर हमारी आंखों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम अंधेरे कमरे के अंदर होते हैं तो हमारी जो प्यूपिल का साइज बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है, ताकि हम चीज़ों को प्रॉपर दे सकें। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो बाहर बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा प्रकाश हमारी आंखों के अंदर आने लगता है और जो एक जगह पर कन्वर्ज होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। इस वजह से एक जगह इकट्ठा होने से हमारी आंखों में बहुत जोर पड़ता है और हम साफ बाहर में किसी चीज़ को ध्यान से नहीं देख पाते। लेकिन कुछ टाइम बाद हमारी जो आइरिस है धीरे धीरे प्यूपिल के साइज को घटा देती है, छोटा कर देती है, ताकि ज़्यादा लाइट अंदर ना जा सके और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दोबारा से ठीक तरह से देखने लगते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या होती है? देखिए यहाँ पे देखोगे आप, सिलेरी मसल्स, ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से ये सब क्या है, ये और ये दोनों क्या है, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स जो हैं आई लेंस, इस क्रिस्टलाइन लेंस जो है इसके साइज को कंट्रोल करती है। और जो हमारा ये वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर, और जो बड़े वाले पार्ट में अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसका नाम है विट्रस ह्यूमर। नेक्स्ट पार्ट पर बात करते हैं, रेटिना। रेटिना हमारी आंख की जस्ट पीछे वाली साइड में होता है। रेटिना का क्या काम है? यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। क्रिस्टलाइन लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म कहाँ करता है? रेटिना पर। इमेज कैसी होती है? रियल होती है, वास्तविक होती है और उल्टी बनती है। हम ऑब्जेक्ट ऐसे देखेंगे तो रेटिना पर इमेज कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, उल्टी। अगर इमेज उल्टी बनती है तो ऑब्जेक्ट हमें उल्टा नजर क्यों नहीं आता? अब देखिए, जिस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर बनी है
वो किस आकार की बनी है, कैसी बनी है, इस मैसेज को माइंड तक पहुंचाती हैं ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी डिटेल्स को माइंड तक पहुंचाती है। तो माइंड उस उल्टी इमेज को हमें सीधा करके दिखाता है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं।